वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चों आप लोगों को इस वीडियो में हम हरों का परिमीकरण बताने वाले हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चों हरों का परिमीकरण अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए आपको जान लेना आवश्यक है कि हरों का परिमीकरण कैसे किया जाता है बच्चों। तो चलते हैं, आपको हम सिखाते हैं हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। इसके लिए बच्चों दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों कि यदि कोई दो नंबर हो और दोनों सेम हो और दोनों जो है कि स्क्वायर रूट के क्या हो, अंदर में हो, जिससे अंडर रूट ए और एक और नंबर हो अंडर रूट ए, दोनों सेम हो, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है तो ए आ जाता है। क्या हो जाता है? ए आ जाता है। जैसे एग्जांपल में बच्चों देख लीजिए आप, इससे √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। जिससे √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है कि क्या बच्चों, √7 मल्टीप्लाई √7 क्या होगा आपका बच्चों? 7 हो जाएगा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ये पहला बात था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्या मालूम होना चाहिए आपको कि यदि दो नंबर है, दोनों अलग अलग, एक ए है एक बी है, और दोनों पे क्या है, स्क्वायर रूट है, और मल्टीप्लाई की कंडीशन में, उस कंडीशन में स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट रह ही जाएगा बच्चों, और दोनों संख्याओं का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बच्चों, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ बच्चों, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यदि आपको कहीं दिखाई दे कि √3 मल्टीप्लाई क्या, √5, तो क्या होगा, दोनों अंडर रूट में है और दोनों अलग अलग नंबर है, तो क्या होगा, अंडर रूट तो रहेगा ही, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा। तो ये दोनों बात मालूम होना चाहिए आपको। एक और बात मालूम होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी के फॉर्म में यदि आ जाए तो हम उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, a² और माइनस b² लिख सकते हैं। बोलिए सर कैसे? देखिएगा बताते हैं। यदि हम इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई a तो a² हो जाएगा, और a मल्टीप्लाई माइनस b तो क्या हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा। फिर यदि आप b से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये दोनों को, तो क्या हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा, और प्लस b और माइनस b दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b²। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, तो बचेगा क्या बच्चों, a² और क्या, माइनस b²। तो कहने का मतलब हमें मालूम हो गया बच्चों क्या, कि यदि इस फॉर्म में यदि कोई भी दो अलग अलग नंबर इस फॉर्म में हो, एक बार प्लस एक बार माइनस के रूप में, और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो उसे हम a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। चलते हैं अब आपको बताते हैं हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले बच्चों, हरों का परिमेयकरण की यदि बात करें तो आपको सबसे पहले भिन्न मालूम होना चाहिए बच्चों। भिन्न क्या होता है? चूंकि भिन्न जो होता है बच्चों, वो अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं। अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं बच्चों, भिन्न कहते हैं। देखिए अब भिन्न का कुछ स्टैंडर्ड जो है कि क्या रूल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, यदि आप जो है कि हर में किसी भी नंबर, कोई भी नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि m नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अंश में भी क्या करना पड़ेगा, m नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये रूल्स होता है, समझिएगा। यदि आप अंश में किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हर में भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। यही होता है। आपको हरों का परिमेयकरण सीखना है इसमें, तो ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए क्या, यदि आप हर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको अंश में भी उस नंबर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए एग्जांपल, यदि बच्चों 3/√2 एक जो है कि क्या फ्रैक्शन है, इसके हरों का परिमेयकरण करना है, तो कैसे कीजिएगा बच्चों, हरों का परिमेयकरण तभी होगा जब उसका हर अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय किसे कहते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर वे सारे नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, अपरिमेय। तो ये अपरिमेय है। इसे परिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
सेम स्क्वायर रूट से जो है कि क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या √2 है तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करना, और उसका ये रूट समझ लीजिए। यदि आप हर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंश में भी करना होगा, तो ऊपर में भी जो है कि आपको क्या करना होगा, √रूट से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई √2 क्या होगा 3√2 हो जाएगा। उसके बाद √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ये आपका हरों का परिमेकरण हो गया बच्चों। लेकिन ये तो सिंपल था बच्चों, लेकिन हर यदि क्या हो, हर पेयर में करने का मतलब हर जो है कि क्या अभी क्या अकेला था, लेकिन जोड़े में आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए उसके लिए भी अलग नियम लागू होगा। देखिए जैसे आपको जो है कहीं दिया हुआ रहेगा 1 जो है कि क्या 2 प्लस क्या √3, इसको जो है कि क्या इसके हरों का परिमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिएगा। तो देखिए इसका हर क्या है, अपरिमेय है, तो परिमेय करना है। तो जब जोड़े के रूप में आ जाए तो कहने का मतलब इस फंडे को जो है कि हम अप्लाई करेंगे। प्लस में होगा तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस वाला होगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों का जो है कि क्या ये दोनों हमको प्लस माइनस में हमको लाना है बच्चों। तो ये क्या है, प्लस वाला है बच्चों, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाले से। तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों। अब यदि आप जो है कि क्या मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला जो है कि आपको फंडा मालूम होना चाहिए बच्चों, क्या कि हर में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अंश में भी करना पड़ेगा उसी नंबर से। तो इस जगह 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में भी क्या कर देंगे, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे, कर लीजिए। तो इतना 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 ही होगा। उसके बाद क्या होगा, a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू 2 है, अब b का वैल्यू क्या है, √3 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, और माइनस √3 का क्या स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 माइनस क्या √3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। 2 माइनस क्या हो जाएगा √3, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों हरों का परिमेयकरण करना सीख गए होंगे आप। तो आपको जो है कि हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हम बच्चों 4/7 प्लस 4/3 प्लस रूट जो है कि क्या 7, इसका जो है कि हरों का परिमेयकरण करना है। और उसके बाद जो है कि एक देते हैं 6/2 माइनस √3 का हरों का परिमेयकरण करके बताना है। ये दो क्वेश्चन जो है कि बच्चों आपको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।